नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। आप द नीति देख रहे हैं। द नीति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भाजपा की। बहुत दिनों के बाद एक पॉलिटिकल कार्यक्रम मैं कर रहा हूँ। भाजपा की बात करेंगे और भाजपा के उस हिस्से की बात करेंगे जो अभी तक बहुत अनजाना रहा है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उस गहनता से नहीं जानते हैं जिस तरह हम आपको बताना चाहते हैं। भाजपा बहुत दिनों से, कई वर्षों से पासमानदाओं पर काम करती है। दोस्तों, पासमानदा उसे कहते हैं जो मुस्लिमों के दलित और पिछड़े होते हैं, उनको पासमानदा कहते हैं। और उनकी संख्या 80% से कम नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे हिंदुओं में या सनातनियों में कहें आपकी ओबीसी एक तबका है, उसी तरह पासमानदा जो तबका है मुस्लिम जनसंख्या का, वो बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और राजनीतिक रूप से वो बहुत पीछे रहे हुए हैं। सांस्कृतिक रूप से वो बहुत ज़्यादा जुड़ाव रखते हैं भारतीय समाज से, लेकिन राजनीतिक रूप से बहुत पीछे रहे हैं और उन्हें कभी कोई प्रतिनिधित्व ढंग से मिला नहीं है। तो भाजपा इस मौके को भुनाना चाहती है दरअसल, और इस पे संघ अर्थात आरएसएस बहुत दिनों से काम कर रहा है, तो उसका लाभ तो उसको मिल सकता है, लेकिन अब ऐसे तो मिलेगा नहीं। इसलिए भाजपा एक कार्यक्रम की शुरुआत बहुत जल्दी करने जा रही है, मोदी मित्र के नाम से। जी हाँ, मोदी मित्र। तो हर जगह लगभग 65 जिलों का चुनाव किया गया है पूरे देश में, और ये ज़िले हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। इन जिलों में ज़्यादा काम होगा क्योंकि यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है। लगभग इसमें 30%, जो 65 ज़िले हैं उसमें 30% मुस्लिम की आबादी है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 30% है। और इसमें से अगर आधा भी भाजपा को मिल गया तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि अपोजिशन जिस तरह से इकट्ठा हो रहा है तो उस तरह से भाजपा की चिंताएं तो बढ़ी हैं। राहुल गांधी के पदयात्रा ने भी इसमें काफ़ी काम किया है, और जो ईडी के, सीबीआई के छापे वगैरह पड़ रहे हैं, एक तरह से एक कैटलिस्ट या उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं। किसके लिए? अपोजिशन के लिए। और विपक्ष जो है इस कारण एकजुट हो रहा है, और ये चिंता की लकीर सबके माथे पर है, खास करके भाजपा के, क्योंकि भाजपा ने बहुत मेहनत किया है सरकार बनाने में। और ऐसे भी भारत में मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, वो जनता का काम कितना होता है नहीं होता है उससे उनको थोड़ा कम फर्क पड़ता है, बल्कि कहीं कि ना पड़ता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और वो अगर उनके यहाँ चुनाव होता है तो सालों भर वो चुनाव की तैयारी करते रहते हैं। भाजपा तो इसमें सबसे आगे है, क्योंकि वो पूरे देश की पार्टी बनना चाहती है। अभी साउथ में उनका कर्नाटक छोड़ दे तो प्रभाव थोड़ा कम है, नॉर्थ ईस्ट में खूब बढ़ा लिया है उन्होंने, और सरकारें भी उनकी बन रही हैं धड़ाधड़। तो यह बात है, और इसको देखा जाना चाहिए कि भाजपा इसमें करती क्या है। तो मोदी मित्र बनाया। बहुत पहले वाजपेयी हिमायत कमेटी भी बनी थी, जब एनडीए फर्स्ट की सरकार थी, वाजपेयी जी की सरकार थी, लेकिन वो जादू काम नहीं आया था। लेकिन मोदी एक अलग हस्ती का नाम है, और उस पर मेहनत बहुत करते हैं लोग। और नई भाजपा जो है अभी की, जो मोदी काल की भाजपा है, अमृत काल की, उनकी एक खासियत ये है कि वो अपनी तैयारियां जो हैं बहुत तरीके से करते हैं, बहुत तरीके से तैयारी करते हैं, और उस पर फोकस होकर काम करते हैं, और संसाधन को झोंक देते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरी अन्य पॉलिटिकल पार्टियों की तरह वो संसाधन को देने में, खर्चने में कमी करते हैं, ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह, भाजपा को ऐसा भी नहीं लगता है, जो मेरी दृष्टि है, कि वो किसी को अपना बैंक समझे, इसलिए सबसे लगातार जुड़ाव में वो रहते हैं। दूसरी बात यह है कि वो इस मौके को भुनाना चाहेंगे, भाजपा भुनाना चाहेगी कि अभी तक जैसे बिहार में राजद है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, या बहुत पहले से सत्ता में रहे जो कांग्रेस है, इन सबको मुस्लिम तबकों का वोट मिलता रहा है, लेकिन प्रतिनिधित्व तो किसको मिला है? जो फॉरवर्ड मुस्लिम है, जिन्हें अशराफ बोला जाता है, उनको प्रतिनिधित्व मिलता रहता है। तो इस मौके को भाजपा तलाश रही है, और तलाश रही थी, और इस पे वो काम कर रहे हैं। वो क्या जाएंगे चुनाव में, क्या बताएंगे लोगों को? यही बताएंगे कि भाई हम आपको प्रतिनिधित्व देंगे, हम विधानसभाओं में, लोकसभाओं में आपको सीट देंगे, आप हमसे जुड़िए। लोग जुड़ेंगे, प्रतिनिधित्व तो यहाँ सबको चाहिए, तो लोग जुड़ेंगे उनसे। इसके साथ पासमानदाओं के साथ वो मुस्लिमों पर एक और काम कर रहे हैं, जो सूफी मुस्लिम होते हैं,
उनके लिए भी काम कर रहे हैं। सूफी संवाद महाअभियान में वो सूफियों को अपने साथ जोड़ेंगे, शियाओं को भी जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे साथ एक मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं फैयाज अहमद फैजी साहब, और पेशे से डॉक्टर हैं और काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं और पूरे देश में उन्होंने अपने तरह से विमर्श को खड़ा किया है। तो आइए उनको सुनते हैं। धन्यवाद फैजी साहब। जहाँ तक ये प्रश्न है कि मोदी जी जो पसमानदा को भाजपा से जोड़ना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी और सकारात्मक पहल है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू समाज में सामाजिक न्याय के प्रश्न को ठीक ढंग से एड्रेस करते हुए अपने पार्टी में, संगठन में और सरकार में जगह दिया है। अगर वही काम वो मुस्लिम समाज के साथ करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि जो सामाजिक न्याय की बात है वो पूर्ण रूपेण पूरे भारतीय समाज में सामाजिक न्याय दिखाई देगा। लेकिन जो सुनने में बात ये भी आ रही है कि वो जो भाजपा का जो मुस्लिम आउटरीच हो रही है, पसमानदा आउटरीच तक तो बात ठीक है, उस आउटरीच में वो सूफियों को भी लेना चाहते हैं, सैयद लोगों को भी लेना चाहते हैं। ये देखिए अच्छी बात है। अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी समाज के लोगों को अपने से जोड़ना चाहती है, वो एक अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन जहां तक सामाजिक न्याय की बात है तो उसमें जो जातिगत भेद है मुसलमानों के अंदर, उसको ही एड्रेस करना उचित होगा। अगर आप सूफियों को जोड़ते हैं तो सूफी के अंदर अशराफ भी हैं, पसमानदा भी हैं, तो फिर वहां भी आपको देखना पड़ेगा कि सूफीज़म के नाम पे अशराफ और सैयद लोग ही फायदा न उठा पाए। जो पूरी तरह से इस वक्त मुस्लिम नाम पे जो भी जगह है वो बगैर सामाजिक न्याय को एड्रेस किए उस मुस्लिम नाम पे सारी जगह अल्पसंख्यक मुस्लिम नाम पे वो घेरे हुए। तो ऐसा ना हो कि सूफीज़म के नाम पे भी वही लोग आए। तो मैं समझता हूं कि ये ज्यादा उचित है कि मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय को सामने रखते हुए मुस्लिम समाज को जोड़ने का। तो आपने सुना कि क्या कह रहे हैं और इनकी बातों में दम है और पासमानदाओं पर उनका बहुत काम है और इन्हें टेलीविज़न चैनल पे, सोशल मीडिया पे, अखबारों में लेख के माध्यम से इन्हें देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। हमारा काम इस पर विश्लेषण करना है, न कि अपनी कोई राय देना। राय देने के लिए मुस्लिमों के विशेषज्ञ होंगे और भी लोग विशेषज्ञ होंगे, वो राय देते हैं, हमें उनको सुनना चाहिए कि भाजपा इस पे क्या कर रही है। लगभग 65 लोकसभा क्षेत्रों को भाजपा ने चिन्हित किया है, जो बंगाल में है, बिहार में है, पश्चिम बंगाल में है, बिहार में है, जम्मू एंड कश्मीर में है, लद्दाख में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा क्षेत्र है वहाँ पर है, असम में है। तो यहाँ पे काम किया जा रहा है और एक एक लोकसभा क्षेत्र में 5-5 हज़ार इन्फ्लुएंसर अर्थात जो प्रभावशाली लोग हैं उनको भाजपा अपने साथ जोड़ेगी मोदी मित्र के नाम से। और वो 5,000 लोग मुस्लिम मतदाताओं को, विशेषकर पसमानदाओं को, सूफियों को और शियाओं को समझाएंगे कि भाई आपको भाजपा से क्यों जुड़ना चाहिए। क्योंकि भाजपा सरकार में है और भाजपा संसाधन खर्च करने में तो नहीं कहूँगा मैं, संसाधन झोंकने में कोई कोताही नहीं करती है। भाजपा संसाधन को झोंकने में कोई कोताही नहीं करती है। उसके सफलता का एक राज यह भी है कि लोगों को लगता है कि नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी में जो लोग काम करते हैं उन्हें भी सुविधाएं चाहिए। पहले की तरह कार्यकर्ता नहीं है कि मुंह और पेट बांध के फील्ड में जाएंगे, नहीं, उन्हें लगता है कि भाई नेताजी बहुत ऐश कर रहे हैं तो हम क्यों कष्ट में जाएं काम करने। तो उनका खाने पीने का व्यवस्था, आने जाने का व्यवस्था, गाड़ी, बाइक, सब कुछ जो जिस स्तर का रहता है भाजपा उन पे उसी तरह बहुत बढ़िया पैसे खर्च करती है। तो यह देखना होगा कि किस तरह का काम करती है। और इसमें भाजपा यह आरोप जरूर लगाएगी कि जो पहले की पार्टियां हैं जैसे राजद है, सपा है, कांग्रेस है, इन लोगों ने पासमानदाओं को या सूफियों को, इन लोगों को कोई पॉलिटिकल प्रतिनिधित्व नहीं दिया है अपने समाज के हिसाब से ही, और पार्टी में बेहतरीन प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। और प्रतिनिधित्व की भूख सबको होती है और पासमानदा लोगों में है, क्योंकि बहुत वर्षों से उन्हें उस तरह का रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है जैसे कि जिसकी आकांक्षा उनको है। इसमें जो सबसे ज़्यादा परेशानी होने वाली है मेरे ख्याल से वो कांग्रेस को हो सकती है। सपा को और राजद को तो होगी ही, लेकिन कांग्रेस को भी होगी, क्योंकि कांग्रेस के साथ मुस्लिम वर्षों से जुड़े रहे हैं। मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण, ये तीन कांग्रेस के सबसे मजबूत पाए हुआ करते थे, लेकिन अभी उसमें दरार आ गई है, क्योंकि
EWS भाजपा ने दिया है, तो सवर्ण वोटरों का बहुत बड़ा जो तबका है वो भाजपा के साथ है और वो आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे, क्योंकि मतदाताओं का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है, जो बहुत दिनों से खास करके सवर्ण मतदाताओं का, फॉरवर्ड क्लास के लोगों का, वो चाहते थे कि उन्हें भी आर्थिक आधार पे आरक्षण मिले, तो वो उनको मिल गया है, वो मोदी सरकार ने दिया है उनको, तो वो इस चीज़ को भूलते नहीं हैं। लेकिन पासमानदाओं को कोई विशेष फायदा नहीं हुआ है, तो इससे जुड़ेंगे। और कांग्रेस की एक और भूल है या उनके रणनीति का हिस्सा है, वो कांग्रेस पार्टी ही बताएगी कि क्या है। अभी भी वो अपने एलिटिज्म से, मतलब जो उसकी संभ्रांत वाली आदत है, संभ्रांत तबके को वह छोड़ नहीं रही है दरअसल, और दूसरों को अपने साथ जोड़ नहीं रही है। कांग्रेस की ये बहुत बड़ी कमी है। तो इसमें यह देखना होगा, जैसे आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि बिहार में कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है। लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार जी ने इधर जब उनके साथ मिलके कांग्रेस लड़ी है, उसका फ़ायदा हुआ है। जैसे जब 2015 में कांग्रेस के साथ लड़ाई हुई थी भाजपा, इसमें JDU, कांग्रेस और RJD तीनों थे, तो उसमें 40 में से लगभग 27 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, तो उसमें नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान था और सबका वोट सबको मिला हुआ था। तो इसमें यह देखा जा रहा है कि अभी पदयात्रा जो राहुल गांधी की हुई है, उसमें आप बिहार से देखिए तो एक चेहरा है, होंगे 2-4 और हो सकते हैं, लेकिन एक ही चेहरा है जिसको सबसे ज़्यादा प्रमुखता मिली और उन पर ध्यान केंद्रित रहा मीडिया का या कराया गया, वो कन्हैया कुमार हैं, JNU वाले कन्हैया कुमार, जो ऑलरेडी बहुत फेमस है। लेकिन सवाल यह उठता है कि कन्हैया कुमार दूसरे तबके का वोट अपने साथ या कांग्रेस के साथ जोड़ पाएंगे क्या? मुझे नहीं लगता, क्योंकि कम से कम बिहार से राहुल गांधी के पदयात्रा में 10-15 लोग होने चाहिए, SC से, ST से, और सबसे ज़्यादा OBC से होना चाहिए, क्योंकि एक तरह से जो बिहार है वह जातीय स्टेट है, एक तरह से OBC स्टेट है, और आप अगर उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे तब तो मुश्किल होगी। तो कांग्रेस को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा कि वह भी इस पर काम करे तो ठीक रहेगा। लेकिन अभी जो भाजपा है और उसने जो ये रणनीति तैयार किया है या जो बुनावट की है उसने वोटों के लिए, वो बेहतरी साबित होगी, वो भाजपा के लिए बेहतर होगा। लेकिन एक बात जो है मेरे दिमाग में जो कौंध रही है दोस्तों, वो यह है कि जैसे भाजपा जो है उसने नरेंद्र मोदी के चेहरे का बहुत लाभ उठाया है OBC कह के, और नरेंद्र मोदी खुद को 2013 के बाद से बोल रहे हैं कि मैं OBC तबके से आता हूं, और उन्हें उसका लाभ भी मिला है और OBC का बहुत बड़ा तबका गया है। ठीक है, OBC को रिप्रेजेंटेशन मिला है, लेकिन EWS के द्वारा 10% आरक्षण जो है वो सवर्ण तबके को मिला है। अब कहीं उसी तरह ऐसा नहीं हो जाए कि पासमानदाओं का वोट इन्हें मिले और उन्हें रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, लेकिन जो उनकी आर्थिकी है वो कैसी होगी यह नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है उसमें भी कोई EWS न चलाए। तो यह देखने वाली बात है दोस्तों कि भाजपा इस पे आगे क्या कर रही है और मोदी सरकार को इसमें आगे क्या करना है। तो हम इसको देखेंगे, आगे भी हम इस पे पासमानदा पर प्रोग्राम करेंगे, कार्यक्रम करेंगे, और अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं मुस्लिम तबकों से, पासमानदाओं से, हम उनसे बात करेंगे और आपके सामने उनकी राय रखेंगे कि उनका क्या कहना है। बाकी अभी के लिए इतना ही दोस्तों। आप वीडियो अगर हमारा अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा समर्थन कीजिए। धन्यवाद।